भारतीय संविधान जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद भारतीय लोकशाही जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद गुंडागर्दी नहीं चलेगी, नहीं चलेगी नहीं चलेगी ये हिटलरशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी नहीं चलेगी आवाज दो, हमें रहे आवाज दो। हमें जय भीम। मैं पिछले 40 साल से फुले शाहू आम्बेडकर चळवळ में काम करने वाला एक कार्यकर्ता हूँ और 3 मार्च को धूलिवंदन के दिन मेरे घर पर हमला हुआ था गांव गुंडों का। उसमें बग्गा अनिकेत गौर करके और उसके बाप और उसके साथ में गुरु ज्ञान के लोग, उसमें उसके बच्चे भी थे। ये सब लोग 8 से 10 लोग मिलके मेरे घर पे हमला किया। हमने स्वरक्षणार्थ अपने रक्षा के लिए उसका प्रतिकार किया। बस्ती के सारे लोग मिलकर उसका प्रतिकार किया और उनको वहाँ से भगाया। ये घटना की जानकारी उन्होंने पहले पुलिस स्टेशन में रिपोर्ट किया और 326 लगाकर हमको जेल में डाल दिया गया। लेकिन उनके ऊपर हमले की कोई केस लगी नहीं। एक मामूली केस लगाकर उनको पुलिस ने छोड़ दिया और हम 12 दिनों तक, मेरे दोनों भाई और मैं, जेल में रहा। ये गुंडागर्दी कब तक चलेगी? मैंने निवेदन में सविस्तर लिखा है। अनिकेत गौर उर्फ बग्गा और इनके साथ में ये गुरु ज्ञान के सदस्य, ये सारे मिलकर यहाँ गुंडागर्दी की और 10 लाख रुपए बावनकर नामक व्यक्ति से खा लिया। और उसके बाद मोना मिश्रा जो बौद्ध व्यक्ति है, उसे घर पर भी ये बग्गा ने हमला कर उसको भी घायल किया। उसकी रिपोर्ट भी सीतामढ़ी पुलिस स्टेशन में दर्ज है। 10 लाख खाया बावन करके उसकी रिपोर्ट भी पुलिस स्टेशन में दर्ज है। पिछले होली को धूलिवंदन के दिन यही बग्गा ने बावन करके घर पे हमला किया था, तो इसकी भी रिपोर्ट है ना। तब पिछले होली की रिपोर्ट भी पुलिस स्टेशन में दर्ज है। ये बग्गा और उसके गुंडा साथी बार बार बौद्ध बस्ती पे हमला करते हैं, आनंद नगर पे। और हमारी डिमांड थी कि इनको मौकों का और एट्रोसिटी एक्ट लगाया जाए, परंतु हमारी कोई सुनवाई हुई नहीं। उनको छोड़ दिया गया। उल्लेख ही नहीं किया कि मेरे घर पे हमला हुआ। मैं सीतामढ़ी पुलिस स्टेशन में जब हमको लेके गए तो वहाँ गुरु ज्ञान का एक उसका साला, वो मेरे को गाली देकर सब पुलिस के सामने सीतामढ़ी में, साले रवि शेंडे मादरचोद तेरा मर्डर कर डालेंगे, सबके सामने बोला। मैंने भी उसको जवाब दिया, तू रहता कहाँ है ये बता, हम देख लेंगे तेरे को, हम तेरा प्रतिकार करेंगे जिस तरह आज किया था। लेकिन एक भी पुलिस ने हमारी बात सुनी नहीं। मैं तकरार करते गया कि इन पे धमकी का केस लगा। वो पुलिस स्टेशन में मेरे को जान से मारने की धमकी दे रहे थे। इतना अन्याय अत्याचार हमारे पे हुआ और हमको ही जेल में डाल दिया गया। हमारी डिमांड है कि ये गुंडे लोग हैं, उनकी सारा पिछला इतिहास देख लो। पुलिस से मेरा निवेदन है, अभी भी निवेदन है कि उनका सारा बग्गा का और गुरु ज्ञान के लोगों का पूरा पिछला इतिहास देख लो, आपके समझ में आएगा चोर कौन है, साहब कौन है और कौन लोगों को तकलीफ देता है। तो मेरे लोगों ने मुझे बहुत साथ दिया। सारे आनंद नगर के बौद्ध लोगों ने उनका हमला वापस भेज दिया और उनका प्रतिकार करके उनको उत्तर दिया। लेकिन इसके हमले की दखल सीतामढ़ी पुलिस स्टेशन ने ली नहीं। ये बड़ी मेरी डिमांड है, अगर आपसे इसका तपास नहीं होता तो ये तपास पुणे अन्वेषण शाखा को दे दिया जाए, फिर से इसका तपास किया जाए। पुलिस ने ये बताया कि मैं पकौड़े वाले के गली के वहाँ खड़ा था और गुरु को गाली दे रहा था, ऐसा पुलिस में दर्ज है। गाली दे रहा था, गुरु का लड़का आया और गुरु मेरे बाप को क्यों गाली दे रहा करके बोला और मैंने उस पर हमला किया, ऐसा पुलिस में दर्ज है। बराबर है वकील साहब, ऐसा ही है ना। हाँ, पुलिस में दर्ज है। लेकिन मैं कभी वो पकौड़े वाले के उधर गया ही नहीं। बराबर है। अगर पुलिस को निष्पक्ष जांच करना है तो पकौड़े वाले के गली में जाए, वहाँ के आजू बाजू के लोगों का बयान ले कि सही में मैं वहाँ था क्या, ऐसी कोई घटना हुई क्या।
और दूसरी बात, मेरे घर पे जो हमला आया तो आनंद नगर के सारे लोगों का बयान लेकर आजू बाजू वाले का पूछना चाहिए, सच्चाई सामने लाना चाहिए कि हमला किसने किया, तब दूध का दूध और पानी का पानी होगा। लेकिन शेंडे यांच्या घरावर जो हल्ला झाला निमित्तानं आपण सर्व लोक इथे जमला आहोत. आंबेडकरी कार्यकर्त्यांवर हमला होणं किंवा त्यांच्या घरावर हमला होणं ही निषेधार्थ बाब आहे आणि या निषेधाच्या संदर्भानं आपण सर्व लोक इथं जमलो. आंबेडकरी कार्यकर्त्याला न्याय मिळाला पाहिजे या संदर्भानं आपण इथे जमलेलो आहोत आणि आजच्या घडीला पोलीस आपले नाही, या देशात आपली राज्यसत्ता नाही आणि आपण या संपूर्ण व्यवस्थेमध्ये एकटे पडलेला आहोत. त्यामुळे आपण प्रत्येकजण या देशामध्ये असुरक्षितता आपल्याकडे निर्माण झालेली आहे आणि त्याचं मुख्य कारण म्हणजे आपण या समाजामध्ये एक संघ नाही. आपण जर एक संघ असतो तर कदाचित असे आपल्यावरती हल्ले झाले नसते. गुंडागर्दी के खिलाफ एट्रोसिटी एक्ट लगाना होगा, जातिवादक गाली गलौज करने वालों के खिलाफ एट्रोसिटी एक्ट लगाना होगा. पुलिस प्रशासन जागे हुआ, पुलिस प्रशासन ध्यान दो, ध्यान देकर काम करो, निर्दोष को न्याय दो, निर्दोष को न्याय देना होगा. भारतीय संविधान जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद. अत्याचार के खिलाफ रिपब्लिकन जनता एक हो, एक हो, एक हो. अरे गुंडागर्दी के खिलाफ रिपब्लिकन जनता एक हो, एक हो, एक हो. अरे तानाशाही के खिलाफ रिपब्लिकन जनता एक हो, एक हो, एक. अरे पुलिस की तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी. पुलिस की तानाशाही नहीं सहेंगे, नहीं सहेंगे, नहीं सहेंगे. मेरे शहर में गुंडागर्दी नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी. गुंडागर्दी गेल्या 40 वर्षापासून सामाजिक क्षेत्रात ज्यांचं नागपूर शहरात नाही तर महाराष्ट्रभरात नाव आहे असे रविबाबू शेंडे ज्यांनी खैरलांजी सारखं मोठं प्रकरण या महाराष्ट्रात घडलेलं होतं ते सुद्धा हाताळलेलं आहे आणि सामाजिक कार्यकर्ता म्हणून विविध मोठ्या पक्षामध्ये नागपूर शहर अध्यक्ष म्हणून काम केलेले एक नामांकित नाव म्हणजे रविबाबू शेंडे यांच्या घरावर हमला होणं अत्यंत दुर्दैवी घटना आहे. या घटनेचा आम्ही जाहीर निषेध करतो. ज्या गँगनी त्यांच्या घरावर हमला केला आणि ज्या सीतापट्टी पोलीस स्टेशननी याचा सारा उल्लेख सुद्धा केला नाही त्या पोलिसांवर कारवाई केली अशी माझी मागणी आहे. आणि त्या पोलिसांसोबत ज्यांना मॅनेज करण्यात आलं जो गँग आहे त्या गँगवर ॲट्रोसिटी अंतर्गत तसेच एक ग्रुप बनवून हमला केला त्याच्या अंतर्गत आणि दलित वस्तीवर हमला केला, बौद्ध वस्तीवर हमला केला आणि गेल्या 2-3 वर्षापासून हमला करतायत. म्हणून त्या संपूर्ण गँगवर मौक्या अंतर्गत ॲट्रोसिटीची कारवाई करण्यात यावी एवढे आमची या आजच्या आंदोलनात मागणी आहे. एवढं बोलतो. जय भीम, जय भारत. असेल आणि त्या विरुद्ध जर आपण आंबेडकरी समाज उठला नाही किंवा आंबेडकर समाजाने आंदोलन केलं नाही तर निश्चितच या नागपूर शहराचं जे पावित्र्य आहे ते नष्ट झाल्याशिवाय राहणार आणि सामाजिक कार्यकर्त्याला असंच गारद केलं जाईल. आणि म्हणून आपण हा संकल्प केलेला पाहिजे की हे आंदोलन हे फक्त आपण इथपर्यंतच सीमित न ठेवता या महाराष्ट्र शासनाला आणि गृहमंत्र्याला जाग कसे येईल त्यांच्या विरुद्ध सुद्धा आपण आंदोलन उभं केलं पाहिजे. हा संकल्प आजच केला. या निषेधार्थ तमाम आंबेडकरी जनता बंधू भगिनी इथे जमलेले आहेत. भाऊनी सत्यता या लोकांसमोर यावी म्हणून प्रसार माध्यमाने ही सत्यता मोठ्या प्रमाणावर प्रकाशित करावी. इलेक्ट्रॉनिक्स मीडियाने सुद्धा मोठ्या प्रमाणावर
ही सत्यता लोकांसमोर आणावी अशी विनंती आहे. बंधूंनो, रविभाऊ शेंडे यांचं गेल्या 35 वर्षापासून या समाजामध्ये आंबेडकर चळवळीमध्ये एक मोठं योगदान आहे आणि हे पोलीस प्रशासन संपूर्ण महाराष्ट्रामध्ये बघतो आहोत आपण की आंबेडकरी कार्यकर्त्यांची चळवळ, आंबेडकरी कार्यकर्ता हा संपेल, त्यांना सहन नेस्तनाबूत करता येईल या दिशेने प्रयत्न करत आहे. आज आपण सर्व एकजुटीचे दर्शन घडून रविबाबू शेंडे आणि त्यांच्या परिवारावर जो प्राणघातक हमला करण्याचा ज्यांनी प्रयत्न केला अशा असामाजिक तत्वांना धडा शिकवण्यासाठी आपण सगळे इथे एकत्र आलेलो आहोत आणि आपण आपल्या एकजुटीचे दर्शन आपण इथं घडविलेले आहेत. आज आमचे कोणी नेता आमच्या वाली राहिलेले नाहीत आणि आपण अशा वेळेस विविध संघटनेचे जे पदाधिकारी आहेत, जे कार्यकर्ते आहेत, त्यांनी एकजूट होणं अत्यंत महत्त्वाचं आहे. कारण की आपण रोज बघतो कुठे ना कुठे सामाजिक कार्यकर्त्यावर हल्ले, त्यांच्या घरावर हल्ले, त्यांना खोट्या केसेसमध्ये डांबण्याचा जो प्रयत्न ह्या शासनामध्ये सुरू आहे आणि त्याचंच उदाहरण त्यांनी संपूर्ण आयुष्य, रविभाऊ शेंडेंनी संपूर्ण आयुष्य या आंबेडकरी चळवळीमध्ये वाहिलं. त्यांनी आंबेडकरी चळवळी मोठे आंदोलन केले आणि या नागपूर शहरामध्ये आगळ्यांनी वेगळं स्थान निर्माण केलं. अन्याय अत्याचाराच्या विरोधात ते स्वतः भांडलेत आणि आज पण भांडत आहेत. याची दखल यांची माहिती राज्याच्या आणि नागपूर शहराच्या तमाम खुफिया आणि गुप्तचर यंत्रणेला माहीत आहे की रविभाऊ शेंडे यांच्या मागे आंबेडकरी समाज किती भक्कमपणे उभा आहे आणि असं असताना सुद्धा स्थानिक पोलीस प्रशासनाने जे मूक भूमिका घेतली, ते मूग उडून बसले, ही मोठी शोकांतिका आहे.